Now, when we talk about viruses, lichens हम थोड़ा बाद में कर लेते हैं, पहले viruses कर लेते हैं, ठीक है? When we talk about viruses, ये क्या होते हैं? So, virus एक ऐसा organism है which do not perform. There is no digestion that we see in it. There is no excretion that we see in it. There will be no circulation. Neither there is any kind of respiration. अब ये सारे processes are metabolic reactions. अब क्योंकि यहाँ पे metabolic reactions नहीं हो रहे हैं, तो by default I will not qualify viruses to be as living. Yes or no? Yes. Can I qualify viruses to be as living? No. I cannot. इसके अलावा they also lack cellular organization. यानी कि ना सेल मेम्ब्रेन, ना सेल वॉल, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना न्यूक्लियस, ना गोल्गी apparatus, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना लाइसोसोम, ना मीजोसोम्स, ना क्रोमैटोफोर्स, ना इंक्लूजन बॉडी, कुछ नहीं होता उसके पास. Can I classify it to be as a cell? No. So by default they become what? They are acellular particles. Why do I call it as particles? Cell नहीं है ना, non cellular हो गया. Can I call it as living? No. But they do perform reproduction. वो reproduction जरूर करते हैं, और reproduction के साथ साथ they are also infectious in nature. Infection cause कर सकता है और reproduction भी कर पा रहा है. ये qualities तो living organisms के हो गए. Yes or no? Yes. Now because it has this property where it can cause infection as well as it is also capable of reproduction, I can classify it to be as living. Yes or no? Yes. लेकिन ये सारी चीजें तो नहीं है, तो मैं कैसे living बताऊं? अब ये दुविधा है कि अब इसे living कहें या नॉन लिविंग कहें. काफी विचार विमर्श करने के बाद we came to a conclusion कि जो viruses है ना ही living होंगे ना ही they are classified as threshold of life. Threshold of life, meaning they are in between. They are at the borderline of living as well as non-living. Are we clear? Yes or no बेटा? चलिए आगे. इसके अलावा जब वायरसेस का बात कर रहे हैं, अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि जो वायरसेस होते हैं ना लिविंग है, ना नॉन लिविंग है, ना सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है. तो वो किन चीजों से बने हैं? अगर उनके पास सेल जैसा कुछ नहीं है, ना ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहे हैं, तो ये है क्या? एग्जैक्टली किस चीज से बना है? तो दे पोजेस, इनके पास होते हैं जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या हो जाएगा? आरएनए होगा उसके पास या फिर डीएनए, which is covered by protein layer, which is called as capsid. क्या होगा उसके पास? कैप्सिड. एक प्रोटीन लेयर होता है उसके पास कुछ ऐसा, और उस प्रोटीन लेयर के सेंटर पे जेनेटिक मटेरियल होगा. बस इतना सा ही स्ट्रक्चर होता है वायरस का. उसके ना अंदर कुछ, ना बाहर कुछ, ना आगे पीछे, ना कुछ नहीं. इतना सा ही स्ट्रक्चर होता है इसका. समझ पा रहे? इसमें भी ये पूरे बाहर वाले लेयर को हमने कैप्सिड कहा. देखो ये कैप्सिड के पास बहुत सारे प्रोटीन है, दिख रहा है? छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट्स है. सो कैप्सिड हैज स्मॉलर यूनिट, या कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज capsomer. You call it as capsomer. Are we clear up till here? Yes or no बेटा? Yes. Clear है? जो प्रोटीन्स, जो वायरसेस होते हैं उनके पास होंगे कैप्सिड्स, और वो कैप्सिड्स छोटे प्रोटीन यूनिट से बनता है जिसे हम कहते हैं कैप्सोमर. अब ये वायरसेस जो होते हैं इसे हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्यों कहेंगे हम इसको? क्योंकि इसके पास कोई सेल ऑर्गेनल्स है ही नहीं, तो वो मल्टीप्लाई कैसे होता है, कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, क्या सीन होता है? वायरस जो होता है वो हमारे सेल के अंदर घुस जाता है. पूरा घुसता है क्या सर? नहीं.
वायरस सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल के अंदर या किसी भी होस्ट सेल के अंदर घुसा देता है। लेट्स से हम कोरोना का ही बात करते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस था, है, ठीक है। ये कोरोना क्या करता था, हमारे सेल के अंदर आरएनए डाल देता था, हमारे सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल डाल देता था, ठीक है। राज ध्यान इधर, हमारे सेल के अंदर उसका आरएनए डाल देता है। जब हमारे सेल के अंदर उसका आरएनए डाल देगा ना, तब उस आरएनए से एक प्रोटीन बनाता है। वो उस प्रोटीन से हमारा सेल्स का जो डीएनए रहता है ना, वो चॉप हो जाएगा। नहीं समझे? समझो। आरएनए से प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन हमारे डीएनए को चॉप कर देगा। समझ पा रहे? प्लस उसके पास एक एंजाइम होता है जो उस आरएनए से डीएनए बनाता है। समझ पा रहे? अब ये डीएनए हमारे सेल के डीएनए के रेप्लिकेशन करने का जो मशीन रहेगा ना, उसका इस्तेमाल करता है अपना डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए। आई रिपीट, क्या बोला मैं कि एक वायरस है, उसने, चलो कोरोना का नहीं, इन जनरल एग्जांपल लेते हैं। वायरस क्या करता है, वायरस उसका डीएनए हमारे सेल के अंदर भेज देगा, तो उसका डीएनए से एमआरएनए बनेगा और उस एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन हमारे डीएनए को चॉप कर देता है। जब वो हमारे डीएनए को चॉप कर देगा, तो हमारा डीएनए हमारे सेल के अंदर कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो उस डीएनए को मल्टीप्लाई करने वाला मशीन किसी काम का रहा हमारे लिए, तो वो मशीन कौन इस्तेमाल कर लेता है? वायरस का डीएनए। कौन इस्तेमाल करेगा? तो वायरस का डीएनए उस मशीन का इस्तेमाल करके अपना डीएनए मल्टीप्लाई करता है, उस डीएनए से प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा मतलब कैप्सिड बनाएगा, और फिर उसके अंदर कैप्सिड के अंदर अपना जो मल्टीप्लाइड डीएनए रहेगा उसको भरते जाता है। यानी कि एक सेल के अंदर बहुत सारे छोटे 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 वायरसेस दिखाई देंगे हमको। Are we able to imagine? Yes. Everyone? Yes. Yes or no? Yes. तो हमारे सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वायरस हो जाएंगे। ये वायरस कुछ एक ऐसा एंजाइम रिलीज करता है कि हमारे सेल में एक छेद हो जाता है, एक ही छेद होता है एक ही जगह पे। उस छेद से सारे वायरस बाहर निकलते हैं पूरा सेल को फाड़ के। समझ पा रहे कि नहीं? जैसे अगर यहाँ पे सपोज आग लग गई, तो इतना सा ही दीवार है, डोर इतना सा ही है, सब एक साथ तुम भागोगे तो फाड़ के भागोगे ना, तो पड़ता है एक ही जगह से सेल हमारा। Are we clear? Yes. Did we understand? Yes. Everyone? Yes. Any doubts? अब ऐसे हमारे अंदर वायरसेस मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो हमारे सेल्स तो टूटते जाएंगे, तो हम बीमार पड़ेंगे ना। That's what is happening. Are we clear? Yes. So they are, why are they called as obligate parasites? हमारे बॉडी में ये उसने न्यूट्रिएंट्स लिए और पैरासाइट बना वो। अगर इस वायरस को मैं बाहर निकाल दूं आउटसाइड द सेल, तो क्या ये मर जाएगा? सर, ये जिंदा ही कब था? देखो हम क्या बोले, मरा हुआ है, जिंदा ही नहीं था। तो फिर सर ये फिर कैसे मरेगा? मरेगा ही क्यों? जिंदा ही नहीं है। तो आपको पता है कोरोना टाइम पे बताया जाता था कि वायरसेस, तुम अगर किसी को कोरोना हुआ है तो 14 दिन तक आइसोलेटेड रखो। वो 14 डेज में क्या हो जाता है, वो वायरस का साइकिल टूट जाता है, वायरस भाग जाएगा। बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होता। वायरस 10 साल तक भी जिएगा। अगर सपोज अथर्व को कोई वायरल इन्फेक्शन है, लेट्स से उसको कोरोना हुआ, ठीक है, और अथर्व इधर आके थूक के गया, ठीक है, वो बोलता है मैं काय को सफर करूं, सब सफर करो, लेकिन हमने छुट्टी दे दिया 10 दिन का, दिवाली छुट्टी, तो कोई नहीं आ रहा है ना। यस और नो? अब वो वायरस तो उधर सूख गया ना 10 दिन में, तो ऑब्वियसली। अब सपोज उधर से प्रसन्न चढ़ के आ रहा और वो गिर गया ऐसा उधर ही जहां पे वो सूखा था। चलो, अब वो वायरस उसके नाक के अंदर गया, तो कोरोना उसके बॉडी के अंदर गया ना, तो अब कोरोना उसको होगा। अच्छा, सपोज ये चीज 10 साल के बाद हुआ तो भी होगा। वो वायरस 10 क्या 100 साल तक जिंदा रहेगा अगर उधर पाया गया। किसी ने साफ नहीं किया ना 100 साल तक, तो भी वो वायरस उधर अलाइव ही रहता है, मरता नहीं है। तो कब मारेंगे सर उसको? मरता है क्या जिंदगी में कभी? यस, इट डज स्टार्ट। कब मरेगा वो? पहली बात तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इट रिमेन्स इनएक्टिव
आउटसाइड होस्ट सेल, होस्ट सेल से बाहर निकलेगा तो इनएक्टिव होगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा अपने आप को, लेकिन मरेगा भी नहीं। मरेगा कब? आई कैन नॉट किल इट बाय एंटीबायोटिक्स। क्यों? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया। एंटी मतलब बायो, बायो मतलब लाइफ ना, अगेंस्ट लाइफ, ये जिंदा ही नहीं है तो कैसे यूज कर पाएंगे इसको? सो यू कैन नॉट यूज एंटीबायोटिक टू किल इट, बट कैन किल बाय यूजिंग ड्रग्स। अब ये ड्रग्स वाले नहीं, these drugs will be medicinal drugs। रेमडेसिविर का नाम सुना होगा, जो फार्मासिस्ट, कुछ नालायक फार्मासिस्ट थे, 700 का ड्रग आता है 7 लाख में बेच रहे थे, ठीक है। So those remdesivir is nothing but a type of drug that kills the viruses। Are we clear up till here? Yes. Everyone? Yes. Any doubts? No. We cannot kill viruses by antibiotics, but then we can kill them by drugs। वायरसेस को अगर सेल से बाहर निकाला तो वो कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा अपने आप को, बट वो इन्फेक्शियस तो अभी भी उतना ही रहेगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या? मतलब सेल के अंदर जब जाता है ना तब मजेदार एक्टिव होगा, समझ पा रहे? सेल्स के बाहर आके वो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन सेल के अंदर जाके बहुत कुछ कर पा रहा है, समझ पा रहे हैं? Yes. इसके अलावा वायरसेस जो होते हैं, यहाँ पे लिखो तो पीछे दिख रहा है, यस और नो। वायरसेस आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर होस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? कभी सुना है हमने मैंगो ट्री को एड्स हो गया? सुनते कभी? या कभी हमने सुना कि हमारी बॉडी में मोज़ैक डिजीज हुआ है? नहीं ना। कभी सुना है कि किसी बर्ड को एड्स हो गया हो, किसी बर्ड को लेप्रेसी हो गया हो? नहीं सुनते, बिकॉज वायरल इन्फेक्शन का जब हम बात करते हैं या वायरसेस का बात करते हैं, ये हमेशा उसके होस्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर कोई वायरस एनिमल्स को यानी ह्यूमंस को इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करेगा, समझ पा रहे? और अगर कोई एनिमल को, मतलब लेट्स से डॉग को इन्फेक्ट कर पा रहा है तो वो डॉग्स को ही इन्फेक्ट करेगा। Are we clear? Yes. Yes or no, beta? Yes. If someone is capable of infecting, if some viruses are capable of infecting humans, it will infect only humans. If they are capable of infecting plants, they can infect only plants. सर अगर प्लांट्स का वायरस हमारे बॉडी में आया तो हमको कुछ नहीं होगा क्या? As such, खूंखार डिजीज जैसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत मामूली सा जुलाब, कोल्ड एंड कफ या फिर इंडाइजेशन टाइप्स हो सकता है, बट ऐसा मरने की हाल नहीं होगा। Yes. Are we clear? Yes. Did we understand? Yes. Entire concepts, Yes. all of them. अब जब हम बता रहे कि they are very very specific to their host, depending on their host, I can classify viruses into 3 categories. ये किस होस्ट में इन्फेक्शन कर रहा है इसके बेसिस में मैं वायरस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। एक जिसे हम कहेंगे एनिमल वायरस, एक जिसे हम कहेंगे प्लांट वायरस, और एक जिसे हम कहेंगे बैक्टीरियल वायरस। आर वी क्लियर? यस और नो? Yes. एवरीवन? एनी डाउट्स? सुशांत को बुला के ला, नाला के बाहर खड़ा भी नहीं रहता है, फटाफट जा, खड़ा है बाहर। पीछे खड़ा रहे, वीर थोड़ा अंदर चला जाए बेटा, वीर रहने दे, ऋतुराज के आगे खड़ा है, चल बाजू में, देखो पीछे ही बैठना है ना, उधर खड़ा रहे खाली। वीर दिख रहा है? जब हम एनिमल वायरस का बात करते हैं तो ये एनिमल वायरस क्या होते हैं? ये वायरसेस प्रीटी ऑब्वियस सिर्फ एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब जब वो सिर्फ एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करता है तो ये दिखता कैसा है, शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है पॉलीहेड्रल शेप। पॉलीहेड्रल म्हणजे काय? पॉली मतलब मेनी, हेड साइजेस, बहुत सारे साइज होते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता उसका।
so it is polyhedral. ठीक है, प्लांट्स वायरस का जब बात करेंगे तो प्लांट वायरस विल बी रॉड शेप, और जब बैक्टीरियल वायरस का बात करते हैं दीज आर टैडपोल शेप। फ्रॉग पढ़ चुके तो हमको टैडपोल पता होना चाहिए। टैडपोल शेप का होता है ये। टैडपोल क्या होता है? फ्रॉग का बच्चू। तो वो कुछ ऐसा होगा ना, टैडपोल का शेप जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही दिखता है। बना रहे डायग्राम उसका। एनिमल वायरसेस का बात करेंगे, पॉलीहेड्रल होने की वजह से दे टेंड टू शो अस रेडियल symmetry. You all should know what is radial symmetry. Yes. Plant viruses tends to show us spiral symmetry. Spiral symmetry पता है क्या होता है? Spiral symmetry हमने काफी दुकानदार या फिर इन जनरल वीडियोस में देखा होगा। पता है वो एक इंस्ट्रूमेंट, वो एक मशीन आता है पाइनएप्पल को काटने के लिए, जो ऐसा डालते हैं ऐसा रोल 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 करता है और फिर ऐसा खींचते हैं उसको, फिर खींचते तो पाइनएप्पल को पूरा ऐसे स्प्रिंग जैसा होता है। इवन पोटैटो को काटने वाला भी होता है वो, पता है? जैसा मतलब मुंबई में तो वी डू गेट दैट स्प्रिंग वाला, मुझे यहाँ पे कभी देखा नहीं, पता तुमको पता है ऐसा मिलता है? पोटैटो को ऐसा स्प्रिंग जैसा काट के ऐसा, तो वो कैसे काटते हैं? यूं करके ही काटते। वो बटाटा जो ऐसा पूरा राउंड है या फिर पाइनएप्पल पूरा राउंड है, इवन इजंट इट एज इक्वली डिवाइडेड है ना वो, तो इस टाइप का जब सिमेट्री दिखेगा तो उसे हम कहते हैं स्पाइरल सिमेट्री। बैक्टीरिया, टैडपोल कौन सा सिमेट्री दिखाएगा बताओ? बायलैटरल, वेरी गुड। इट विल शो अस बायलैटरल सिमेट्री। जब जेनेटिक मटेरियल का बात आता है तो एनिमल्स के पास, एनिमल वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल के नाम पे क्या होगा? उसके पास हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और इट कैन हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। समझ पा रहे? वायरसेस के प्लांट वायरस विल हैव सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, whereas bacterial virus can have single stranded या फिर double stranded DNA. Are we clear everyone? Yes. Any doubts? Bacterial viruses को they are also called as bacteriophage. We call it as Bacteriophage. अब bacteriophage क्यों कहते हैं? Because ये सेल को पूरा खा जाता है। ये वायरस बैक्टीरियल सेल को पूरा तरीके से खा जाता है, इसलिए उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। फाज माने टू एंगल्फ, फैगोसाइटोसिस पढ़े थे हम। सो फाज माने खा जाना, तो ये बैक्टीरिया को खा जाता है, इससे हम इसे कहते हैं बैक्टीरियोफाज। आर वी क्लियर? यस और नो बेटा? चले आगे, एग्जांपल्स ले लेते हैं। बताओ जरा एनिमल वायरस का एग्जांपल बोलो। एनिमल्स में कौन से वायरसेस दिखाई देते हैं? हाँ, पहले तो कोरोना, HIV, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। HIV एड्स की होता है बेटा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। HSV हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस ना तुमको नागिन डिजीज करता है। हिंदी में नागिन डिजीज बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं पता नहीं। जहाँ पे ना दाना 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 निकलता है बॉडी में, और बोलते हैं कि वो दाना दाना अगर पूरा पूरा मैच हो गया ना, पूरा राउंड कंप्लीट हो गया तो इंसान मर जाएगा, ऐसा मानते हैं। देखा नहीं कभी तक, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है? तो दैट्स हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है? नहीं सुना दाना वाला? डॉक्टर सतपाल सुना है? अर्श ने नहीं सुना? चले आगे। प्लांट में कौन से वायरसेस होते हैं? यू माइट हैव टबैको मोज़ैक वायरस। मोज़ैक क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए, कॉकरोच में ये सिखाया होगा, राइट? टबैको में लीफ के अंदर कुछ येलो 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 डॉट्स हो जाते हैं या कुछ रिंग्स हो जाते हैं, जो ऐसा लग रहा है कि वो पूरा जुड़ के एक इमेज बनाया है। सो दैट इज टबैको मोज़ैक वायरस। या फिर यू कैन हैव चिली मोज़ैक वायरस या कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस टाइप के वायरसेस होते हैं, ठीक है? जब हम बैक्टीरियल वायरस का बात करते हैं
तो यू हैव लैम्ब्डाफाज, M13 एक्सेट्रा। खूंखार नाम होते हैं इसके काफी, ठीक है। और भी 3-4 नाम है, बट वो 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं देख रहे। यहाँ तक क्लियर? लेट्स फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ देम। सो जब हम एनिमल वायरस का स्ट्रक्चर लेते हैं वो कुछ ऐसा होता है। ये सारे प्रोटीन है और सेंटर पे क्या हो जाएगा? जेनेटिक मटेरियल। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो ये ऑलरेडी स्पाइरल सिमेट्री दिखा रहा है। कैन यू सी दैट? ठीक है। और सेंटर में रहेगा तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल। सो दिस एंटायरली इज कैप्सिड, ये इंडिविजुअल यूनिट बिकम्स कैप्सोमर्स। आर वी क्लियर? ओके नहीं? समझा के नहीं? फिर आता है बैक्टीरियल वायरस। कुछ ऐसा दिखता है बैक्टीरियल वायरस। देखो टैडपोल शेप दिख रहा है, ऊपर से चौड़ा नीचे से नैरो। इसका ये जो रीजन है उसे हम कहते हैं हेड, विच इज कैप्सिड ऑफ कोर्स। ये क्या हो जाएगा? जेनेटिक मटेरियल। दिस व्हाट यू सी इज कॉल्ड एज शीथ, प्रोटीन शीथ। दिस विल बी कॉल्ड एज टेल। ठीक है? ठीक है, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है यहाँ तक? पूरा कॉन्सेप्ट, सारा सब कुछ, कोई डाउट्स? पक्की बात? इतना लिखिए, ठीक है। क्विकली राइट डाउन दिस, फिर हम देखते हैं कि वायरस का डिस्कवरी कैसे हुआ था। ठीक है? अबाउट डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। वायरस जो है वो डिस्कवर कैसे हुआ था? काफी सारे साइंटिस्ट हैं जिसने वायरस की डिस्कवरी में अपना योगदान दिया था। हम कुछ के बारे में ही पढ़ रहे हैं जो हमारे एनसीईआरटी प्रोमिनेंटली बता रहा है, बाकियों के बारे में हम नहीं देखते। ठीक है? सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अडोल्फ मेयर। ये एक दिन रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। खाते खाते इसका नजर पड़ा एक टोबैको प्लांट पे, और उसने देखा कि टोबैको प्लांट पे ना कुछ विचित्र डिजाइन बना हुआ है। टोबैको प्लांट के लीव्स के ऊपर कुछ विचित्र डिजाइन बना हुआ है। अभी सुन लो पहले, वो मैं इरेज नहीं करूंगा, सुन लो, बाद में कॉपी कर लेना। ये विचित्र सा डिजाइन मोज़ैक इमेज दिखा रहा था। इस वजह से उसने इस पर्टिकुलर प्लांट का इस डिजीज को नाम दिया कि डिस्कवर्ड अ डिजीज कॉल्ड एज टोबैको मोज़ैक। ये इरेज कर दूं ना? डिस्कवर्ड टोबैको मोज़ैक डिजीज। और उसने खाली इतना बताया कि ये जो इन्फेक्शन है ना वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कर रहा है। ठीक है? ठीक है, Yes. अब इसका पुष्टिकरण मीन्स पीपल वांटेड टू नो कि एक्चुअली इसे बोला सच है या गलत है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डिमित्री, दैट इज D.J. इवानोस्की। We have a scientist called as D.J. Ivanovsky. ये D.J. Dmitry Jacob Ivanovsky. So when we talk about Dmitry Ivanovsky, which is D.J. Ivanovsky, इस बंदे ने क्या किया? अडोल्फ मेयर की बात को वो जानना चाहता था कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या ऐसे खाली लपेट रहा है। तो उसने क्या किया? उसने टोबैको प्लांट के लीव्स लिए, उन लीव्स को उसने स्मैश किया, स्मैश करके स्लरी बनाया, स्लरी चटनी। उसके बाद उसने इसको फिल्टर किया, जो चटनी मिला ना उस चटनी को उसने फिल्टर किया।
फिल्टर करने के लिए उसने एक फिल्टर पेपर लिया जिसका पोर साइज, छेद इतने छोटे थे कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी उससे आर पार ना हो पाए। ठीक है, अब जब वो फिल्टर करेगा तो ऑब्वियस था, इसने क्या बोला कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ये डिजीज कॉज कर रहा है। जब वो फिल्टर कर रहा है तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी ऊपर रिटेंटेड में मिलेगा, फिल्ट्रेट में नहीं आएगा, ये उसे पता था। तो उसने फिल्टर किया और नीचे फिल्ट्रेट मिल गया। अब उसने क्या किया, इस फिल्ट्रेट को लेके हेल्दी टोबैको प्लांट पे स्प्रे किया। कुछ दिनों बाद देखा तो वो हेल्दी टोबैको प्लांट भी इन्फेक्शन कॉज करने लगा, उसमें भी मोज़ैक डिजीज हुआ। तो बोला हाई मतलब इसने जो बोला वो गलत है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा, उस स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से भी कुछ छोटा है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अब ये छोटा क्या था वो उसे नहीं पता था। समझ पा रहे? यस और नो? सो दैट इज द रीजन ही इज सेड टू बी डिस्कवरर ऑफ वायरस, यानी वायरस इसने डिस्कवर किया ऐसा हम कहते हैं। हालांकि उसे पता नहीं था कि ये वायरस है, बट उसे इतना पता था कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से भी छोटा कुछ है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अब ये छोटा कुछ उस लिक्विड में था ना, और वो लिक्विड इतना खतरनाक था कि वो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन कॉज कर दिया। यस और नो? इस वजह से एक साइंटिस्ट था, ये हुआ था साल 1892 में। दूसरा साइंटिस्ट आया M.W. विजरिंग। विजरनिक है ना, करेक्ट? स्पेलिंग देखो एक बारी, CK है आई गेस, NEK है। विजरिंग नाम का एक साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने इन द ईयर 1895 ये जो लिक्विड था ना जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसको उसने संस्कृत जैसा नाम दिया, संस्कृत जैसा। He called it as contagium। मतलब क्या होगा बताओ? कंटेजियस, विवम, फ्लूइडम। He called it as contagium vivum fluidum, meaning contagious living fluid। वो जिंदा फ्लूइड है ना, बिकॉज वो इन्फेक्शन कॉज कर पा रहा है, तो इससे कहा गया था कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। अब ये बहुत बड़ा नाम हो गया, हम नहीं बोल सकते कि इस प्लांट के अंदर कंटेजियस लिविंग फ्लूइड ने इन्फेक्शन कॉज किया। तो इसको कट शॉर्ट किया दूसरे साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लुइस पास्चर। ये नाम तो सुने होंगे। लुइस पास्चर ने हमको टर्म दिया वायरस। आर वी क्लियर? The term virus was coined by scientist Louis Pasteur। अब ना तुम्हारे NCERT में पुराना NCERT रहेगा तो उसमें दिया है DJ Ivanovsky ने ही टर्म कॉइन किया है, लेकिन नए वाले NCERT बोलता है लुइस पास्चर ने ये टर्म कॉइन किया है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है? कंटेंट थोड़ा अलग दिया है। अब एक साइंटिस्ट था जिसको जानना ही था कि ऐसा तो क्या है इस पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो एक साइंटिस्ट था, इसका उल्टा, W.M. स्टैनली। He in the year 1935 इस बंदे ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। यानी क्या, उसको क्रिस्टल फॉर्म में लाए थे क्या सर? समवॉट लाइक दैट। उसने क्या किया था, हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते याद है? DNA, रेस, एक्सरे, चोरी कमाल, रॉबर्ट वॉटसन एंड क्रिक, याद आ रहा है? तो इसने ना क्रिस्टलाइज किया था वायरस को। कैसे क्रिस्टलाइज किया था वायरस को? उसने क्या किया, ये कंटेजियस फ्लूइड लिया, उसके कुछ बूंद उसने स्लाइड पे डाले और पानी को इवेपोरेट किया, तो पीछे जो बच जाएगा वो क्रिस्टल से रहेंगे ना बेटा। अब पीछे जो बच गए उसमें से सारे क्रिस्टल वो आइडेंटिफाई कर पा रहा था। उसने ऐसा देख के बताया कि अच्छा ये स्टार्च क्रिस्टल है, ये ग्लूकोज क्रिस्टल है, ये फिर प्रोटीन का क्रिस्टल है, ये सेल्यूलोज का क्रिस्टल, सब बताया। एक क्रिस्टल था वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, उस क्रिस्टल को उसने डिटेल में पढ़ा और तब उसने बताया कि यही है वो जो प्लांट के अंदर टोबैको मोज़ैक डिजीज कर रहा था। ठीक है, अब ये उसने क्रिस्टल फॉर्म में आइडेंटिफाई किया,
इस वजह से उसको कहते हैं, उसने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। ये कौन सा वायरस था? टोबैको मोज़ैक वायरस, जिसको प्यार से हम TMV करके भी संबोधित करते हैं। आप क्लियर? आप क्लियर? एवरीवन? एनी डाउट्स? पूरा क्लियर है? लिखे। सो दीज वर द साइंटिस्ट। इसके अलावा और भी काफी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस के डिस्कवरी में या वायरस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर करने में अपना योगदान दिया था, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। इसमें से भी ये वाला नहीं दिया आपने, तो ये वाला हम ना पढ़े तो भी चलेगा एक बारी, बट ये 4 और उनके साल तो हमें पता ही होने चाहिए। Are we clear? Yes or no? Yes. With that we end up with viruses complete. ठीक है, फटाफट लिख देते viruses. This was in the year 1898 and not 95. Information correct pass किया करो तुम लोग। चलो